जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव को शुरू किया था और उसको समझने की बात की थी। तो चलिए आज हम लोग देखें एडजेक्टिव को लेकर। अगर हम लोग जो समझे थे वो ये समझे थे कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है। क्या है? एक क्वालिफाइंग वर्ड है। हम लोगों ने ये समझा था एडजेक्टिव क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो किसको क्वालिफाई करता है? तो ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हम लोगों ने ये देखा। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या करता है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक वर्ड है, शब्द है, विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सिर्फ इतना ही नहीं हमने देखा, हमने ये भी देखा कि ये क्या करता है, एड समथिंग, कुछ जोड़ता है, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता भी है। हम लोगों ने ये देखा था, है ना। जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश करें, लिखा गया है अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, है ना। तो देखेंगे ये बॉय क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये गुड, है ना। तो यहाँ पर ये गुड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। इस बॉय की विशेषता बतलाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी क्वालिटी बतलाता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड। लेकिन देखेंगे हम लोगों ने दूसरी बात ये भी कही कि उसके मीनिंग में कुछ जोड़ता है। जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव सिर्फ क्या करे, एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी ही बतलाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे बोला गया कि माई बुक, है ना। यहाँ पर बुक क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पर जो माई है ये क्या कर रहा है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है ना, या कहे हम लोग इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये माई क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमेशा जो नाउन होता है वो क्वालिटी नहीं बतलाता है। तो हम लोग देखेंगे ये इसके मीनिंग में भी कुछ जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग ये दोनों तरीके से चीज़ों को देखे थे कि एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, जोड़ता है। ये चीज़ हम लोग अभी तक समझे थे। चलिए इसी में हम लोग जो आगे बढ़े तो क्या देखे, हम लोगों ने ये देखा कि एडजेक्टिव के दो यूजेस दिखाई देते हैं। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के दो यूजेस दिखाई देते हैं। पहला हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूटिव यूज़, क्या देखा, एट्रीब्यूटिव यूज़, और दूसरा हम लोगों ने देखा प्रेडिकेटिव यूज़। कैसे यूज़, प्रेडिकेटिव यूज़, ये हम लोगों ने देखा। एट्रीब्यूटिव यूज़, प्रेडिकेटिव यूज़। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है, हम लोगों ने ये देखा कि जब कोई एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है तो ये इस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। कैसा कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज़। फिर से सुनेंगे कि जब एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करे तो वो उसका एट्रीब्यूटिव यूज़ है। जैसे कि हम लोग अभी देखें क्या, अ गुड बॉय, है ना, अ गुड बॉय। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। तो ये एडजेक्टिव का कैसा यूज़ हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज़। ये हम लोगों ने समझा था। प्रेडिकेटिव यूज़ की बात करें तो प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होगा, वह एडजेक्टिव जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी अपने पहले नाउन या प्रोनाउन, है ना, वैसा एडजेक्टिव जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको हम लोग कैसा यूज़ कहेंगे, उस एडजेक्टिव का वो प्रेडिकेटिव यूज़ होगा। कैसा यूज़ होगा, प्रेडिकेटिव यूज़ होगा, ठीक है। जैसे लिखा गया है द बॉय इज़ गुड। अब हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पर देखेंगे ये गुड जो है अपने से पहले आने वाले नाउन की बात कर रहा है, या हम लोग यहाँ पर बॉय की जगह ही का प्रयोग कर सकते थे, ही इज़ गुड। तो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है, ये इस एडजेक्टिव का कैसा यूज़ है, तो ये इस एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़ है ना। तो ये भी बातें हम लोग क्या किए थे, समझ चुके थे, ठीक है। चलिए यहाँ से कुछ बातें और हम लोग ने समझने की कोशिश की थी, वो क्या, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये देखा था कि किसी नाउन में यदि हम लोग ly लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। वहीं देखेंगे कि किसी एडजेक्टिव में अगर हम लोग ly लगाते हैं
तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। अब देखेंगे चूंकि दोनों में एल वाई दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्या किया जाता है, एल वाई लगाकर गलत प्रयोग कर दिए जाते हैं। यानी एक एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब रख दिया जाएगा, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव रख दिया जाएगा। ये क्या बनेगा? एरर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। वहीं एक एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई करेगा? ये एडवर्ब जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग को एडवर्ब की आवश्यकता है तो वर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, यदि हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। लेकिन गलत प्रयोग दिए जाते हैं, वो कैसे, वो देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखें, लिखा क्या गया है, लिखा गया है अ लविंगली फादर। कल हम लोगों ने ये लिखा था और कल हम लोगों का वीडियो देखेंगे, बीच में ही कट गया था कुछ कारणों से, तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, अ लविंगली फादर, यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम लोग देखें तो लिखा गया है अ लवली सन। ये दो शब्द हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लिखकर, समझिएगा। यहाँ पर ये जो सन है ये क्या है? एक नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों ने लवली शब्द को देखा। तो अब हम लोग देखेंगे कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन देखेंगे ये एडजेक्टिव है या नहीं, तो उसको समझना पड़ेगा। पहले हम लोगों को एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग देख रहे हैं लवली को, है ना। तो शब्द है लव। क्या शब्द है? लव। ठीक है, लव देखेंगे क्या है? लव एक नाउन भी है, लव एक वर्ब भी है। अगर हम लोग देखें लव शब्द को तो लव एक नाउन भी है, लव एक वर्ब भी है। तो देखेंगे नाउन के लिए हम लोग नाउन को क्वालिफाई करेंगे क्या? नहीं, इसलिए उसको एडजेक्टिव बनाया गया। हम लोगों ने ये पढ़ा कि नाउन में एल वाई लगेंगे तो वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। यानी यहाँ देखेंगे नाउन वाले रूप में एल वाई लगाया गया है, एल वाई लगाया गया है, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई तो कर ही सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये लवली क्या है? सही है। लेकिन अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया अ लविंगली फादर। अब यहाँ देखेंगे फादर क्या है? एक नाउन है। अब नाउन के पहले हम लोगों को क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव चाहिए। चूँकि ये इसकी बात कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन के पहले हम लोगों को एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन समझेंगे अब लविंगली क्या है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि लव क्या है? लव एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। लेकिन देखेंगे नाउन में हम लोग कभी आईएनजी को नहीं देखते हैं, है ना। आईएनजी रूप को नाउन में नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को देखते हैं, है ना, वर्ब के पहले रूप में। इसका मतलब है कि वर्ब में आईएनजी लगाया गया है, वर्ब में आईएनजी लगाया गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब के रूप को देख रहे हैं, है ना, वर्ब के रूप को देख रहे हैं। तो समझिए वर्ब का चौथा रूप हम लोग यहाँ देख रहे हैं लविंग। क्या देखें? लविंग। तो समझिएगा ये जो लविंग है वर्ब का कैसा रूप है? चौथा रूप है। और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये 3 काम करता है। कितने काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। सबसे पहला तो ये कंटिन्यूअस टेंस बना सकता है। क्या कर सकता है? कंटिन्यूअस टेंस बना सकता है। अगर कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा तो ये बी क्रिया के साथ आएगा और कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा, है ना। बी क्रिया हम लोग जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये बी क्रिया के क्या हैं? 8 रूप दिखाई देते हैं हम लोगों को। तो बी क्रिया के साथ आएंगे और ये कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। लेकिन ये देखेंगे ये क्या कर सकता है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव भी बन सकता है, यानी एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा जिरेंड का भी काम कर सकता है ना। ये जिरेंड क्या होता है? जिरेंड देखेंगे हम लोग जब वर्ब के चौथे रूप को, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग जब हम लोग नाउन या प्रोनाउन की तरह करें, किस तरह से? नाउन या प्रोनाउन की तरह करें, ठीक है, तो उसी को जेरेंड कहा जाता है। वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग जब हम लोग नाउन या प्रोनाउन की तरह करें तो कहेंगे कि ये नाउन या प्रोनाउन की तरह करने का क्या मतलब हो गया। तो देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं, नाउन या प्रोनाउन
या हम लोग एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो भी देखते हैं, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग सेंटेंसेज में उसके फंक्शन को देखा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन को। तो एक नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है, वो क्या बनता है, वाक्य का सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है ना। एक नाउन या प्रोनाउन वाक्य में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो जब हम लोग वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं तो उसी को ग्रामेटिकल टर्म में जिरेंड के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये तीन काम कर सकता है, कंटिन्यूअस टेंस बना सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है और जिरेंड का काम कर सकता है। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि जो लविंग है ये तो एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे लविंग ये नाउन के पहले आकर एडजेक्टिव का काम कर सकता है, लेकिन फिर देखेंगे नाउन उस एडजेक्टिव के साथ तो एल वाई लगा है, और जब हम लोग एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक एडवर्ब बन जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, एक एडवर्ब है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब देखेंगे हम लोगों को क्या होना चाहिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है, और एडजेक्टिव क्या है, लविंग यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ लविंग फादर होना। और हम लोग देखेंगे यदि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के अलावे एडवर्ब का प्रयोग किया गया है तो वो क्या होगा, आपका एरर बनाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लिखा गया है अ क्लियर एक्सप्लेन्ड सिचुएशन, अ क्लियर एक्सप्लेन्ड सिचुएशन। अब इसको देखेंगे ये क्या लिखा गया है और यहाँ पर किन चीज़ों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिचुएशन, तो सिचुएशन क्या है, एक नाउन है, और नाउन, इस नाउन के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना। कैसा सिचुएशन, तो एक्सप्लेन्ड सिचुएशन। कैसा सिचुएशन, एक एक्सप्लेन्ड सिचुएशन। तो देखेंगे यहाँ पर अगर देखिए इस नाउन को ये शब्द क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। और देखेंगे एक्सप्लेन्ड, कैसा एक्सप्लेन्ड, तो एकदम क्लियर एक्सप्लेन्ड, है ना। तो इस एडजेक्टिव के लिए ये शब्द आया हुआ है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, एक एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव को एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो हमारा इस तरह से क्रम दिखाई देना चाहिए। तो अब देखेंगे शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ एक्सप्लेन्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या ये एक्सप्लेन्ड एडजेक्टिव है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ। तो सबसे पहले देखेंगे अगर एक्सप्लेन्ड की बात करेंगे तो एक्सप्लेन जो है ये क्या है, आपका एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, ईडी। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्लेन्ड है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हो सकता है ना। क्योंकि एक्सप्लेन का दूसरा फॉर्म भी एक्सप्लेन्ड होता है और तीसरा फॉर्म भी एक्सप्लेन्ड होता है। तो अब देखेंगे कि हम लोग एक्सप्लेन्ड की बात करें तो वर्ब का दूसरा रूप जो होता है, वर्ब के दूसरे रूप को हम लोग पास्ट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट वर्ब, ठीक है। और ये जो पास्ट वर्ब है ये क्या करता है, पास्ट टेंस बनाता है। क्या बनता है, पास्ट टेंस बनाता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वर्ब का दूसरा रूप एडजेक्टिव का काम तो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये वर्ब का दूसरा रूप नहीं है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ वर्ब के तीसरे रूप की बात कर ले, तो वर्ब के तीसरे रूप को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये पास्ट पार्टिसिपल अगर हम लोग देखें तो ये दो काम कर सकता है। सबसे पहला काम तो ये करता है, ये परफेक्ट टेंस बनाता है। क्या करता है, परफेक्ट टेंस बनाता है। अगर ये परफेक्ट टेंस बनाएगा तो ये हैव वर्ब के साथ आता है।
किसके साथ आता है, हैव वर्ब के साथ आता है और परफेक्ट टेंस बनाता है। और ये दूसरा काम कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये एडजेक्टिव भी बन सकता है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे ये वर्ब का तीसरा रूप है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव बना हुआ है। तो यदि ये एडजेक्टिव बन सकता है तो किसी नाउन को तो क्वालिफाई कर ही सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं वर्ब का तीसरे रूप, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर ये बातें सही हैं। अब देखेंगे ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए हम लोगों को, और क्लियर क्या है, क्लियर की बात करें तो ये जो क्लियर है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं आएगा, हम लोगों को क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव में एल वाई जब लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक एडवर्ब बन जाता है। इसका मतलब है हम लोगों को एडवर्ब की आवश्यकता है, तो इस एडजेक्टिव में क्या करेंगे, एल वाई लगा देंगे। तो क्लियर एक एडजेक्टिव है और उसमें एल वाई लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो अ क्लियरली एक्सप्लेन्ड सिचुएशन ये होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, और आपको इनको देखेंगे जिस शब्द के लिए जो शब्द हम लोगों को चाहिए वो हम लोग यूज़ करते हुए देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, है ना। चलिए यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसके काइंड्स की बात करेंगे, है ना। एडजेक्टिव के काइंड्स की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हम लोग अगर एडजेक्टिव्स के काइंड्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव को। किसको देखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर दूसरी बात करें तो हम लोग देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, शॉर्ट में लिख दिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो देखेंगे इम्फैटिक एडजेक्टिव, इम्फैटिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसके बाद तो वो हमारा रहेगा न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रहेगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम लोग आठवां देखें तो हमारे पास रहेगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो रहेगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के 10 प्रकार हम लोग देखेंगे और एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव को। क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव को। तो देखेंगे इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं और नाउन में ही हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर नाउन को। क्या पढ़ा है, प्रॉपर नाउन को। देखेंगे प्रॉपर नाउन। अब हम लोग प्रॉपर नाउन में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, वैसे नाम, वैसे नाम, नाउन मीन्स नाम, वैसे नाम जो किसी को यानी कोई व्यक्ति या वस्तु को, वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट तौर पर, खास तौर पर दिया जाता है। क्यों, औरों से अलग करने के लिए। वो ही नाम क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाम कहलाता है।
ठीक है, प्रॉपर नाम कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, तो ये कॉमन नाम है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। लेकिन अब देखेंगे इनको अलग करने के लिए, अगर हम इसको एक खास नाम दे देंगे, एक अलग नाम दे देंगे, तो वो इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा। जैसे ये मार्कर है, ये कॉमन नाम है, लेकिन अब हम इसको एक नाम दे देते हैं कि ये क्या है, ये हरिया है, ये क्या है, हरिया है ना। तो अगर हम लोग बोलें कि हरिया मार्कर, ठीक है, अगर हम लोग बोलें हरिया को ले आओ, ठीक है, तो आप किसको ले आएंगे, इसको ले आएंगे। अगर बोलेंगे कि मार्कर को ले आओ, आप दोनों में से किसी एक को भी ले जा सकते हैं, लेकिन बोलेंगे कि या हरिया को ले आओ, तो आप इसको उठा कर ले जाएंगे। तो ये देखेंगे क्या किया गया, औरों से अलग करने के लिए एक अलग नाम रख दिया गया इसका, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हम लोग देख रहे हैं। अब देखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर नाउन से ही बने एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, लिखा गया है क्या, इंडिया, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया से ही बना शब्द है इंडियन, क्या, इंडियन। ये देखिएगा प्रॉपर नाउन से बने हम लोग एडजेक्टिव को ही क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। तो इंडिया से आप देख रहे हैं इंडियन, उसी तरह हम लोग शब्द देखेंगे, अमेरिका, शब्द होगा अमेरिकन। जैसे कि हम लोग बात करें जापान, जापानीज़। जैसे कि हम लोग बात करें चाइना, चाइनीज़। जैसे कि हम लोग बात करें यूरोप, यूरोपियन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर नाउन है, इनसे बने हुए ये जो शब्द हैं, यही क्या कहलाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। इन प्रॉपर नाउन से ही बने हम लोग शब्द को क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखेंगे सिर्फ इस तरह के शब्द ही नहीं, बल्कि हम लोग देखेंगे व्यक्तियों के नाम से भी प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए गए हैं और उनका प्रयोग हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखेंगे लिखा गया है गांधी, क्या लिखा गया है, गांधी। अब गांधी से ही हम लोग देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव गांधीयन, है ना। गांधी से ही बना शब्द क्या है, गांधीयन, जो हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। उसी तरह देखेंगे व्यक्ति के नाम की बात करें तो शेक्सपियर, शेक्सपियर से ही बना हमारा पास जो एडजेक्टिव है वो है शेक्सपियरियन, जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें विक्टोरिया, विक्टोरियन। उसी तरह हम लोग बात करें एलिजाबेथ, एलिजाबेथन। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि व्यक्तियों के नाम के साथ भी हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए हुए हैं और उनका प्रयोग हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव को लेकर हम लोग बात की कि प्रॉपर नाउन से ही बने एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ और बातें समझने की कोशिश करें प्रॉपर एडजेक्टिव में ही। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो जैसे शब्द लिखा हमने इंडियन, क्या लिखा, इंडियन, है ना। तो इस इंडियन को अगर हम लोग देखें तो क्या देखें कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ एक एडजेक्टिव है जिसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। लेकिन देखेंगे ये सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं है, ये एक नाउन भी है ना। यानी इस तरह का शब्द जो है वो क्या है, एक नाउन का भी काम करता है और नाउन के रूप में ये क्या करता है, ये नेशनलिटी को दर्शाता है। क्या करता है, नेशनलिटी को दर्शाता है ना। ये क्या करता है, नेशनलिटी को दर्शाता है। वहीं एडजेक्टिव क्या करेगा, वो किसी नाउन के आगे आकर उसको क्वालिफाई करता हुआ दिखेगा। ये चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन ये खुद अपने आप में क्या है, एक नाउन भी है जो नेशनलिटी को दर्शाने के लिए आता है। और ये कैसा नाउन है, तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का काम करेगा। देखिएगा एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब है कि इसका प्लूरल भी बन सकता
है ये चीज़। तो हम लोग इसको समझें, जैसे कि लिखा गया है कि ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा, तो हम लोग इसको देखें। जैसे लिखा गया है एन इंडियन साइंटिस्ट, एंड इंडियन साइंटिस्ट, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये साइंटिस्ट क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और हम लोग देखेंगे चूंकि ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, ये खुद क्या कर सकता है, ये आपका एक नाउन का भी काम कर सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे लिखा गया आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। देखेंगे आई एम एन इंडियन, यहाँ पर इंडियन क्या है, आपका एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। और कैसा नाउन है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ इंडियन कहने का मतलब है क्या, यहाँ इंडियन कहने का मतलब है अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप ये कहना चाहते हैं, है ना। आप क्या कहना चाहते हैं, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसी को आप क्या करें, आई एम एन इंडियन। तो ये जो इंडियन है वो क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी नाउन का भी काम कर सकता है। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये प्लूरल भी बन सकता है, हाँ बन सकता है। जैसे कि हम लोग बोलें तो वी आर इंडियंस, हम लोग ये कह सकते हैं वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखें हम लोग कि इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं और नाउन का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से और कुछ बातों को हम लोग समझेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव में ही। प्रॉपर एडजेक्टिव में ही अगर हम लोग समझें, प्रॉपर एडजेक्टिव में ही अगर हम लोग समझें तो देखेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, अपर केस में होगा। कैसा होगा, अपर केस में होगा। अपर केस कहने का मतलब है कैपिटल होगा। कैसा होगा, कैपिटल होगा, है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, यानी अपर केस में होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने देखा लिखा गया है एन इंडियन, है ना, फार्मर, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ देखेंगे इंडियन, ये क्या है, आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसका फर्स्ट लेटर एक अपर केस में देख रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि सेंटेंसेस या किसी भी शब्दों की शुरुआत करते हैं तो हम लोग उसका क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर अपर केस में लिखते हैं, बाकी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन एक प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव कहीं भी रहे वो क्या रहेगा, उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में रहेगा, यानी कैपिटल में रहेगा। ये हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये चीज़ हम लोग देखें। इसी में हम लोग जो दूसरी बात हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव का हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज़ दिखाई देगा हम लोगों को। क्या दिखाई देगा, एट्रीब्यूटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ कहने का क्या मतलब हो गया कि ये जब एडजेक्टिव बनकर आएगा तो वो अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखेगा। किसको, अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखेगा, यानी इसका प्रेडिकेटिव यूज़ कभी आप नहीं देखेंगे, है ना। ये प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़ नहीं होता है, इसका सिर्फ एट्रीब्यूटिव यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लिखा गया है एन अमेरिकन डॉक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे अमेरिकन, ये क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये आपका डॉक्टर एक नाउन दिख रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। और अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो ये कैसा यूज़ है, ये एट्रीब्यूटिव यूज़ ही तो है। कैसे यूज़ है, एट्रीब्यूटिव यूज़ ही तो है। वैसे एडजेक्टिव जो अपने बाद आने वाले नाउन की बात करता है वो कैसे यूज़ होता है, एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। तो हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को लेकर दो बातें देखें कि इसका फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा, तो कैपिटल रहेगा, अपर केस में रहेगा, और ये हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज़ में प्रयोग में आता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखें। चलिए यहीं पर हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के अगले काइंड्स की बात कल करेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक की बातें आप समझ गए होंगे। देखेंगे हम लोग चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, और जब तक आपका क्लास शुरू नहीं हो जाता है ऑफलाइन, तब तक हम लोग क्या देखेंगे कि
चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। किसी तरह का डाउट होगा, किसी तरह का दिक्कत आएगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। और किसी तरह का परेशानी आ रहा हो वीडियो में समझने में, किसी तरह का वीडियो में परेशानी हो तो वो भी ज़रूर बताएं कॉल करके, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि और बेहतर और आसान तरीके से चीज़ों को लेकर आएँ आपके सामने, है ना। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।